नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत के पर्व त्योहारों आदि से परिचय है। भारत में कई पर्व त्यौहार ऐसे हैं जिनका मूल रूप से जन्म जो है वो भारत के बाहर की भौगोलिक धरती पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर बड़े उत्साह और से यहाँ मनाए जाते हैं और साथ साथ उस पर्व को मानने वाले बहुत सारे मतावलंबी यानी उस मत को मानने वाले मतावलंबी भी यहाँ रहते हैं। इसलिए जो है वह इस पर्व त्यौहार की अपनी एक धूम जो है वह होती है। ऐसे ही एक पर्व त्यौहार के रूप में हम लोग जानते हैं जिसे क्रिसमस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्रिसमस हम लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को जो है वह होता है, लेकिन क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और क्या है इसके पीछे की जानकारी हम लोग इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्रिसमस के बारे में थोड़ा जानें। तो देखिए, सबसे पहले तो क्रिसमस जो है को जो हम लोग मानते हैं कि ये ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला पर्व, यानी ईसा मसीह जो थे उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक, अब इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन दरअसल आगे हम लोग चलते हैं, इसके नई जानकारियां हमें मिलेंगी कि इसका मूल चरित्र ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन दरअसल जो है वैश्वीकरण ने इसका विश्व विस्तार जो है वह कर दिया। यानी जो ग्लोबलाइजेशन आया, उस ग्लोबलाइजेशन ने इसको जो है वह पहले तो वर्ल्ड वाइड जो है वह रूप दे दिया। यानी पहले यह केवल यूरोप और ख़ास करके जो है वह हम लोग यूरोप और अमेरिका, और यूरोप में भी जो है वह इसका जो विस्तार प्रारंभ जो है वह पहले हुआ था वो पश्चिमी यूरोप से हुआ, बाद में पूर्वी यूरोप में भी जो है वह हुआ, उसके बाद फिर जो है वह अमेरिका आदि में भी इसका विस्तार जो है वह हुआ। तो ईसाई धर्म से जो है तो एक्चुअल में जो है वह क्या है, तो देखिए क्या है कि यीशु जिसे ईसा मसीह हम लोग कह रहे हैं वो सन ऑफ गॉड हैं, वो सन ऑफ गॉड हैं। और ईसा मसीह के बारे में और थोड़ा सा जो है वो हम लोग कहें कि ईसाई धर्म के बारे में हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर। जो दर्शक ईसाई धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वहाँ पर वो क्लिक करके देख सकते हैं। तो सन ऑफ गॉड का जन्म वास्तव में देखिए क्या है कि 7 से 2 BC यानी ईस्वी पूर्व, यानी 7 से 2 BC ईस्वी पूर्व में कभी भी इनका जन्म हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब है ईसा का जन्म जो है वह कब हुआ है किसी को नहीं मालूम, लेकिन यह जरूर है कि 7th BC या 2nd BC के बीच में कभी जो है वह ईसा मसीह का जन्म हुआ है, लेकिन कब जन्म हुआ है मालूम नहीं। साथ साथ जो है वह किस वर्ष में हुआ ये नहीं मालूम है, और साथ साथ उनकी तिथि के बारे में भी वास्तविक जानकारी नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझिए कि 25 जो दिसंबर है उसको हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, लेकिन जो यीशु हैं इनके जन्म तिथि और जन्म वर्ष के बारे में ही निश्चित जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अब ये 25 तारीख कैसे आ गया, तो दरअसल 25 दिसंबर को रोमन पर्व बड़ा दिन मनाया जाता था। रोमन पर्व यानी कि जो है वह हम लोग इटली के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वहाँ रोमन पर्व बड़ा दिन, और ये बड़ा दिन 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता था, क्योंकि हम लोग अगर जो है विंटर सॉलिस्टिस की बात करें तो 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस से वह माना जाता है आज के समय में, लेकिन उस समय बहुत ही सटीक गणना नहीं थी, इसलिए उस समय की गणना के अनुसार से यह 25 दिसंबर की तिथि होती थी। मध्यकाल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यानी मध्यकाल में जो है वह इसकी गणना जो है वह कब होती थी 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को जो है वह पहले से ही जो है वह सेलिब्रेशन जो है वह होता रहा था बड़े दिन के रूप में। तो बाद में जो है वह क्या किया गया कि इसी 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में जो है वह चूज कर लिया गया रोमन जो है वह क्षेत्र में, और जब रोमन क्षेत्र में चुन लिया गया तो उसके बाद से जो है वह धीरे धीरे इसकी परंपरा पूरे जो है वह विश्व में फैलती चली गई। यानी ये पहले से जो है वह मनाया जा रहा था। ठीक है, और इसी को जो है वह हम लोगों ने कन्वर्ट क्या कर दिया ईसा मसीह के जन्मदिन। लेकिन सच्चाई यही है कि ईसा मसीह का कब जन्म हुआ है ना हमें वर्ष के बारे में निश्चित जानकारी है, और ना ही जो है वह हम तिथि के बारे में निश्चित जानकारी जो है वह रखते हैं। इसके बाद देखिए ईसा मसीह की जो माँ थी वो माँ मरियम थी। ठीक, तो जो कुछ भविष्यवाणी हुई है वह उन भविष्यवाणी के अनुसार जो है वह क्या है कि वे एक्चुअल में कुंवारी माता थी। कुमारी माता यानी उनका विवाह नहीं हुआ था, तो वो गर्भवती कैसे हुई, तो भविष्यवाणी के अनुसार जो है वह पवित्र आत्मा की देन से गर्भवती हुई। और ये क्या, तो ये ईश्वर की इच्छा से जोड़कर देखा जाता है, यानी ईश्वरीय इच्छा से। तो हिंदू धर्म में भी ऐसी जो है कल्पनाएं जो है देखने को मिलती हैं। जैसे जो है आप गौर करके देखिएगा कि
माता कुंती कैसे गर्भवती हो गई? तो सूर्य की कृपा से, सूर्य की कृपा से, ठीक, वो भी कुंवारी माता के रूप में जो है वह जानी जाती हैं। तो इस प्रकार की जो परंपराएं हैं वो हमें लगभग जो है वह हर समाज में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है वह भारतीय या हिंदू समाज में ही देखने को मिलता है, हमें पश्चिमी समाज में भी वही परंपरा जो है वह हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ ईसा मसीह जो है जो गर्भ में आए हैं तो वो जो है गर्भ में पवित्र आत्मा की देन है, यानी एक ईश्वर का आशीर्वाद है, और ईश्वर के आशीर्वाद से जो है वो गर्भ में आ गए। और क्रिसमस के दिन जो उनका जन्म तिथि तो मालूम नहीं है, लेकिन क्रिसमस में हम लोग उनको जन्म तिथि मनाने लगे। तो ये जो क्रिसमस है, क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर से अगले 12 दिनों तक, 25 दिसंबर से अगले 12 दिनों तक, हम लोग जो है वह कहें 5 जनवरी तक 12 दिनों का एक क्रिसमस टाइड एक उत्सव है, जो खास करके पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा जो है वह प्रचलित है, क्रिसमस टाइड। तो ये क्रिसमस टाइड उत्सव जो है वह का प्रारंभ होता है क्रिसमस के डे से ही। तो ये दरअसल ये एक ऐसा उत्सव है जिस समय जो है वह लोग जो है वह छुट्टियां आदि जो है वह बहुत मनाते हैं। तो आज भी अमेरिका वगैरह में 25 दिसंबर से लेके और लगभग जो है वह 5 जनवरी तक की जो परंपरा है, लोग छुट्टियों पर जो है वह बहुत रहते हैं। लगभग जो है वह अधिकांश लोग जो है वह इस काल में जो है वह छुट्टी पर रहते हैं। और अमेरिका में जो है वह व्यापारिक गतिविधियाँ जो है वह थोड़ी जो है वह तेज हो जाती हैं, क्योंकि जो वर्किंग क्लास है वह छुट्टी पर है। तो निश्चित है कि वर्किंग क्लास छुट्टी पर अगर है तो वो जो है वो बाहर खाएगा, बाहर जो है वो घूमेगा, पर्यटन करेगा, तो इसलिए व्यापारिक गतिविधियां तीव्र हो जाती हैं। अब इस क्रिसमस के दिन पर चूंकि बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन हम लोग क्या देते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं। तो इसलिए क्रिसमस के अवसर पर उपहार देने की परंपरा जो है वह विकसित हो गई। उपहार में कुछ भी दिया जा सकता है, और यहाँ तक कि कई लोग जो है केक भी देते हैं। यानी भारत में भी परंपरा है कि कोई अगर ईसाई धर्म से मतावलंबी है तो वह अपने आसपास जानने वालों को, मोहल्ले वालों को केक जो है वह उपहार में देता है, और अन्य लोग भी उन्हें कुछ जो है वह उपहार में देते हैं, यहाँ तक कि केक भी देते हैं। तो चलिए, उपहार में केक जो है वह दिया जाता है, केक काटा जाता है, और चर्च में प्रार्थना जो है वह किया जाता है। तो इस दिन सुबह सुबह चर्च में प्रार्थना भी जो है वह की जाती है, क्योंकि निश्चित है कि ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है तो वहाँ होते हैं, कैंडल वगैरह जलाए जाते हैं। और इसके बाद सांता क्लॉज की परंपरा है। सांता क्लॉज को दरअसल क्रिसमस का पिता कहा जाता है। तो यह जो है सांता क्लॉज की संकल्पना क्या है, तो यह जो है छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है कि उपहार लाते हैं। और यह जो है वह छोटे बच्चों को आजकल के समय में, वर्तमान में चूंकि बाजारीकृत अर्थव्यवस्था हो गया और जो है वह वैश्वीकरण ने जो है वह बाजार को बहुत अधिक प्रभावित किया है, ग्लोबलाइजेशन ने और मार्केट इकोनॉमी ने हमारे जो है वह समाज को बहुत प्रभावित किया है। इसलिए सांता क्लॉज की संकल्पना छोटे बच्चों में, खास करके बड़े महानगरों में अगर हम देखें तो छोटे बच्चों के मन में सांता क्लॉज की संकल्पना बहुत अधिक विकसित जो है वह होती है कि वो सांता क्लॉज कोई आएंगे, उन्हें उपहार देंगे, और जो है वह उपहार का इंतजार जो है छोटे बच्चे जो है वह कर रहे होते हैं। जो 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे खास करके उनमें जो है वह इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा जो है वह देखने को मिलती है। और बाजारीकृत अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो कम से कम इससे प्रोडक्शन जो है वह बढ़ता है, और साथ साथ मार्केट में मनी का फ्लो जो है वह ज़्यादा होता है। तो ये सब जो है वह, चलिए इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के रूप में हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि मार्केट में इकोनॉमी का फ्लो जो है वह ज़्यादा होता है, इससे जो है वह रोजगार का जनन होता है, और ये सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है वह देखिए क्या है कि ये क्रिसमस में जो हम लोग साज सज्जा करते हैं, तो घरों में जो है वह साज सज्जा हम लोग कुछ इस प्रकार करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये छोटे यीशु के रूप में एक छोटे बच्चे को दिखाया गया है। हम लोग घरों को जो सजाते हैं वह इस रूप में घरों को जो है वह सजाते हैं। अलग अलग जो है वह क्रिसमस ट्री जो है वह यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्रिसमस ट्री हैं, उनको सजाया जाता है। ये भी एक क्रिसमस ट्री है जिसमें अलग अलग जो है वह बल्ब आदि को सजाया जाता है, पूरे घर की साज सज्जा की जाती है। और ये जो है वह आइस में स्थित जो है वह क्रिसमस ट्री है, क्योंकि जो है वह इस समय पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वह बर्फ़ जो है वह पड़ रही होती है, इसलिए ये आइस क्रिसमस ट्री की भी संकल्पना एक विकसित हो गई। घरों को जो है वह ऐसे छोटे छोटे जो है वह बॉल से इस प्रकार से सजाया जाता है। यहाँ आजकल भारत में भी ऐसी सजाने की परंपरा विकसित हो गई है, और दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में, भोपाल, इंदौर में जो है वह क्रिसमस की धूमधाम मार्केट में अब काफ़ी जो है वह देखने को मिलती है। और सांता क्लॉज की संकल्पना है, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को जो है वह माना जाता है कि सांता क्लॉज से बहुत जो है वह गिफ्ट मिलता है, इसलिए सांता क्लॉज का इंतजार करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। तो ये क्रिसमस के बारे में छोटी जानकारी जो है वह हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।